All the best. All the best. Yeah, all the best for the program. Thank you, thank you. अच्छा करो सब लोग। जय श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सारे मज़े में होंगे। दोस्तों, हमारा ये डिप्लोमा डिस्ट्रीब्यूशन का दिन आ ही गया। जब लोगों को ये हो रहा था मैम कब होगा, आज वो दिन आ ही गया और सबके सब यहाँ पर आ गए और ये डिप्लोमा की तैयारियाँ चल रही थी। हंसते मुस्कुराते चेहरे को इंतज़ार था अपने सर्टिफिकेट का और फिर इन सबको सर्टिफिकेट दिया गया। ये हमारे मुख्य अतिथि थे और ये वाले हमारे प्रिंसिपल थे। इनका तिलक किया गया, तिलक करके इनको बिठाया गया। उसके बाद में ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये प्रोग्राम स्टार्ट होता गया। ये प्रोग्राम हुआ था संडे को दोस्तों। पता है इस प्रोग्राम को कराने के लिए ना बहुत सारी मतलब जगह जगह के लोग थे ना, तो बहुत किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। पता है दोस्तों, कुछ कटाई का टाइम चल रहा था तो उससे भी लोग नहीं आ पा रहे थे, कुछ एग्ज़ाम का टाइम चल रहा था उससे भी बच्चे नहीं आ पा रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे मुख्य अतिथि हैं और ये हमारे सिस्टर्स हैं। फिर हमने ये वाला एक ईश्वरीय वंदना स्टार्ट करी दोस्तों। और पता है दोस्तों, इस ईश्वरीय वंदना में जो इन महिलाओं ने लिया था ना, इसमें 35 साल से लेकर और आप देख सकते हो ना 50 साल तक की भी महिलाएँ थी, माताएँ बहनें थी जिन्होंने ये प्रोग्राम दिया। और इनके प्रोग्राम को देख के सब बहुत ही इनको अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ही बोल रहे थे बहुत अच्छा था। पता है दोस्तों, ऐसे ऐसे ना मौके हमें ज़रूर से मिलने चाहिए। लोग ये कहते थे क्या तुम वहाँ पर ये सब करने जाते हो, सिलाई सीखने जाते हो या तुम वहाँ पे डांस सीखने जाते हो, लेकिन दोस्तों ये भी एक जीवन का पार्ट होता है। इससे हम ना खुश होते हैं, प्रसन्नता होती है। जब प्रसन्नता होते हैं ना तो हम अच्छे से कार्य कर पाते, वरना क्या होता है ना हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं एक ही काम करते हुए। तो हमारे यहाँ पे ना दोस्तों इनको नाचना, गाना, उठना, बैठना, बोलना सब कुछ सिखाते। और भी हमने ना इस तरीके की स्कूल के बहुत सारी वीडियोस बना रखी है दोस्तों। उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप जाके उनमें देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से इन माताओं ने, बहनों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। उसके बाद में सबने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद में दोस्तों ये था एक हरियाणवी डांस, क्योंकि दोस्तों हम जिस जगह पे रहते हैं ना वो हरियाणा और राजस्थान का एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे ही हम रहते हैं, तो हमारा दोनों कल्चर साथ साथ चलता है। ये सारी बच्चियाँ थी जो ये गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियाँ थी, ये सिलाई सीख रही थी, लेकिन इन्होंने जो ग्रेसफुली डांस किया दोस्तों, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा डांस था इनका। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका देखकर। और इनकी टीचर्स ने इनके ऊपर बहुत मेहनत करी दोस्तों। जब टीचर्स मेहनत करती है ना तो बच्चे का रिजल्ट अपने आप ही हमें दिखाई देता है। इस तरीके से सभी टीचर्स ने इतने अच्छे तरीके से डांस करवाया इन बच्चों को। और सभी टीचर्स को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि टीचर्स बहुत मेहनत कर रही है। उसके बाद में इस प्यारी सी बच्ची ने अपना 6 महीने का अनुभव शेयर किया कि किस तरीके से मैं घर से निकलकर यहाँ तक प्रेरणा देती है। बाद में ना जिससे कि हम महिलाएं कहते हैं कि एक मतलब ऐसे कहते हैं कि एक वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, राह हमें दिखानी चाहिए, फिर हम चल तो खुद ब खुद पड़ते हैं, वही वाली बात है। और इन महिलाओं ने है ना सब में खुद से अपनी ड्रेस सिली थी और फिर इन्होंने ये किया फैशन रैंप वॉक करी थी, फैशन शो किया था। आप देख सकते हैं कि ड्रेसेस कितनी सुंदर थी। इन्होंने कहा नहीं मैम, हम ऐसा डांस नहीं करेंगे, हम फैशन शो करेंगे और हम वही ड्रेसेस सिलेंगे जो हमने सी लिए। धीरे धीरे किसी को तो कुछ भी नहीं आता था और आज वो यहाँ तक ड्रेस डिजाइन करके पहन रही है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए इन्होंने सबने एक एक करके रैंप वॉक करी। इसमें भी मैं बताऊँ ना हर उम्र की महिलाएं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना कोई उम्र का बंधन था ना कुछ और था, बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने किया। तो जब टीचर सिखाते हैं और सीखने का जुनून होता है ना तो उम्र बाधा मतलब बीच में बाधा नहीं बनती है, बीच में नहीं आती है दोस्तों। इस तरीके से ये वाला फैशन शो कंप्लीट हुआ और फैशन शो के जो टीचर्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी हैं, आप देखना उनको और सब आप है ना कमेंट में थैंक्स बोलना। और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप है ना प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ना। अब आप सुनिए हमारे मुख्य सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थी। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जेवियर सोशल आउटरीच सर्विस के डायरेक्टर फादर सेबास्टियन का, प्रधानाचार्य फादर सोबिन के थॉमस का, कोऑर्डिनेटर सिस्टर स्टेला का, उप प्रधानाचार्य सिस्टर ग्रेसी का और कोऑर्डिनेटर सिस्टर मारिया का, जिन्होंने इस नाचीज को इस सम्मान से नवाजा। तो आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भिवाड़ी जेवियर एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में संचालित जेवियर सोशल आउटरीच सर्विस के द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं उनको जानने का सुअवसर प्रदान किया। फादर सेबेस्टियन व सिस्टर स्टेला के अथक प्रयासों से समाज के नागरिकों को स्वावलंबी बनाने तथा उनको आजीविका अर्जित करने के योग्य बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वे प्रशंसनीय हैं
तथा सराहनीय है। यह सामाजिक संस्था समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए जरूरतमंद व असहाय बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेज चलाती है तथा अनेक प्रकार के प्रशिक्षण जैसे सौंदर्य प्रशिक्षण, सिलाई तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण व इंग्लिश स्पोकन जैसे कोर्स करा के नागरिकों को अपने पैरों पर खड़े होने तथा आजीविका कमाने के योग्य बना रही है। इस संस्था के द्वारा हर 6 महीने का कोर्स पूर्ण करने पर एक योग्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो उन विद्यार्थियों को अपना व्यवसाय करने में सहायक होता है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं तथा आत्मनिर्भर बनती हैं। वहीं जो युवा पीढ़ी है उसके लिए रोजगार के अवसर निकलते हैं। आज इस कार्यक्रम में संस्था के द्वारा जो सफलतापूर्वक जिन प्रशिक्षार्थियों ने योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। जैसा कि मैंने अभी यहां देखा, आप लोगों का जो आत्मविश्वास था ये दिखा रहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिस लगन से आप लोगों ने ये सफलतापूर्वक कोर्स किया है, मुझे लगता है कि आप जरूर एक उज्जवल नागरिक बनेंगे और साथ में समाज के उत्थान में भी योगदान देंगे। जैसा अभी ज्ञात हुआ कि अप्रैल माह से ये संस्था कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मात्र 300 रुपए में गणित व विज्ञान की कोचिंग देने जा रही है, जो सच में इस भिवाड़ी जैसे क्षेत्र में काबिले तारीफ है। तो एक बार संस्था प्रधानों के लिए तालियां। अभी बताया गया कि आगामी कोर्स जो है 6 महीने का, उसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण की जो सभी सीट्स हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं, जिससे ये पता लगता है कि इस संस्था का जो परिणाम है और इसका जो सफलता है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है। तो एक बार कोचिंग देने वाले शिक्षकगणों के लिए भी जोरदार तालियां। समाज सेवा करने के लिए एक सच्चा दिल और जुनून होना चाहिए, और ये जुनून इस जीवन की इस अवस्था में फादर सेबेस्टियन है या सिस्टर स्टेला है, जब इन्हें मैं इस कार्य को करता हुआ देखता हूं और इतनी उमंग व जोश के साथ जब ये सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, तो मेरे हृदय में, मेरे अंतर मन को भी ये प्रेरित करता है। और एक ही बात दिल से निकलती है, जो सेवा करते हैं, जो सेवा करते हैं वो दूसरों के जीवन में खुशियां भरते हैं। जो कुछ अच्छा काम करते हैं लोग भी उनके साथ चलते हैं। तो समाज सेवा को धर्म मानकर हम भी आगे चलें, तो समाज सेवा को धर्म मानकर हम भी आगे चलें, बिना भेदभाव के हर जरूरतमंद का सहारा बने, बिना भेदभाव के हर जरूरतमंद का सहारा बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा इस सम्मान को एक बार देने के लिए एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि ने जब अपने शब्द कहे, उसके बाद हमने क्या किया, इन्हीं के कर कमलों द्वारा सभी को ये एक मशीन उपहार स्वरूप दी गई, भेंट स्वरूप दी गई। इन्होंने सबने ये लिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे करके हमारे पास में भी ये जितने 35-36 बच्चे थे जिनको ये सिलाई मशीन दी गई थी, ये सभी के सभी बहुत प्रसन्न हो रहे थे, बहुत खुशी का माहौल था देखने में, आप देख सकते हैं चेहरा। और ऐसा मौका है ना, हम ये सोचते हैं कि समाज में सभी वर्ग को ज़रूर से मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, आप ज़रूर से कहना। दोस्तों, अगर आप है सो वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो तो करना, लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों, ये दूसरा डांस था जो कि हमारे ये भी बच्चियां थी, इन्होंने क्या था, इन महिलाओं के ऊपर में था, बहुत ही अच्छा गाना था इसका, और उस तरीके से इन्होंने इनकी प्रस्तुति देते टाइम पे ना दोस्तों, बताऊँ सच में, अगर मैं बताऊँ, जब मैं इनके साथ में जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, जब मैं इनके काम देखती हूँ ना दोस्तों, ये लड़कियाँ हैं, इनका निकलना बहुत मुश्किल है। हम ऐसी जगह पे रहते हैं दोस्तों जहाँ ना तो हरियाणा कह सकते हैं, ना राजस्थान कह सकते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, तो हमें बहुत सुरक्षा के साथ रहना पड़ता है। आप जानते ही हो बॉर्डर वाले को कितनी परेशानियाँ होती है। तो इसी तरीके से ना ये बच्चियों को भी ना लोग घर से निकलने नहीं देते हैं, और लेकिन ये निकल कर आई, इनकी हिम्मत है। मैं इनके लिए बहुत ही मतलब आभार व्यक्त करती हूँ इनके पेरेंट्स का, जो ये लोग यहाँ तक आए और इन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। उसके बाद में जो ब्यूटिशियन वाले थे ना, इनको भी
इनका डिप्लोमा दिया गया, उसके साथ साथ भी इनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया गया। उसके साथ साथ में ही दोस्तों कुछ इंग्लिश स्पोकन के थे और कुछ कंप्यूटर के थे। मैंने वही इनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि हमने है सो मात्र 300 रुपीज़ में ये वाला सीखा है। ये बच्ची कैमरा शाय हो रही थी, ये बताना नहीं चाहती थी, फिर भी इन्होंने बताया। इन मैम ने भी है ना कंप्यूटर सीखा है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है ना। इनको भी लगता है कि हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। इस तरीके से पूरा हॉल गजागज भरा हुआ था, सब बच्चे बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कुछ इसमें हमारे स्टाफ भी थे, अगर आप हमारे स्टाफ को पहचानते हैं तो आप ज़रूर से बताना। और ये वो मैम थी जिन्होंने इनको ये सिखाया था, मतलब जो ड्रेसेस बनवाई थी ना, वो वाली मैम ये थी। ये सारे स्टूडेंट्स थे। इस तरीके से हमने हंसी खुशी के साथ में ये वाला प्रोग्राम किया। बाद में जब जो हरियाणा के बच्चे थे, हम कहा ना हमारा हरियाणा और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है, तो ये हरियाणा में डांस में आए थे ये बच्चे, और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था। दोस्तों उसके साथ साथ ना मैं आपको और एक बताना चाहूँगी कि हम इस संस्था से जुड़कर ना हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, जो किसी कारणवश ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना दोस्तों, उनके लिए भी हमने क्या कर रखा है, उस परिवार में मैं भी शामिल था। मात्र मतलब ऐसे कि जैसे 10 रुपया 20 रुपया की ही इनकी वो फीस होती है, वो उनसे लेते हैं और उनसे ट्यूशन क्लास देते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उस ट्यूशन क्लास में ये बच्चे अपने स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाके इतना अच्छा रिजल्ट पाते हैं। तब हमें ये लगता है कि नहीं, जो हम एक सेवा कर रहे हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। कितने सारे ट्यूशन क्लास है, कितने सारे सिलाई सेंटर हैं, पार्लर सेंटर है, स्पोकन इंग्लिश है, कंप्यूटर है, और अब और डिमांड कर रहे हैं बच्चे की डांस और म्यूजिक क्लास भी खोलिए। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर दोस्तों इनका ना जो इन्होंने सीखा है ना 6 महीने में, वो इनकी ना ये फाइल तैयार करवाई गई। ये फाइल इसलिए तैयार करवाई गई है कि अगर ये फ्यूचर में कुछ भूलते हैं तो इनको याद आ जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से इसकी कटिंग करनी थी, इस तरीके से इसको करना था। ये पार्लर वाले और ब्यूटिशियन वाले दोनों ही, रूप सज्जा वाले दोनों ने ही ये वाला किया था। उसके बाद में सबने अपने अपने ग्रुप के साथ में, ये देख सकते हैं आई लव जेवियर लिखा हुआ है यहाँ पे, सबने प्रोग्राम खत्म हुआ और उसके बाद में सब अपने टीचर्स के साथ साथ ग्रुप में यहाँ पर फ़ोटो ले रहे थे। हमने भी फ़ोटो ली, मस्ती ली और खूब मज़े किए। और फिर उसके बाद में रिफ़्रेशमेंट था, रिफ़्रेशमेंट खाया हमने। और इतनी तेज़ गर्मी हो गई थी बाहर, हम बिल्कुल अंदर थे, बाहर गर्मी हो गई थी, लेकिन गर्मी में भी सब ये मस्त घूम रहे थे। कुछ तो ऐसे ऐसे जोकिंग हो रहे थे जो कैमरे में हम नहीं बता सकते। बड़े मज़े आए सबको। सच हमें तो इसलिए अच्छा लगा ज़्यादा तो दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों के साथ में हमने काम किया था ना, वो आगे बढ़े और सीखे और हुनर पा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये वो हो रहा है, ये मेरे दोस्त हैं, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।